हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने पर से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो आप वॉच करके आना, फिर आपका एक लिंक बन जाएगा। आज हम बेसिकली यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, 3 एग्जाम्पल करने वाले हैं। और जब आपको बताया कि हम कैसे करेंगे, जीरो डाउट के साथ करेंगे। बस आप लोगों ने पेशेंस के साथ यहाँ पर बैठना है, थोड़ा सा सब्र के साथ बैठना है। और जैसे क्लास खत्म होगी तो आपका जो टॉपिक भी खत्म हो चुका होगा तब तक, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहने देंगे, इतना तो प्रॉमिस कर सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या वैल्यूड करना है कि हमारे पास समीशन है एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी है। यहाँ पर म्यू ऑफ एन एक्स की पावर एन ओवर 1 माइनस एक्स की पावर एन। तो म्यू ऑफ एन आपके पास क्या रहता है, मोबिस फंक्शन रहता है, जिसकी डेफिनेशन हमें अभी आती है। हमने कल भी करी थी, परसों भी करते हैं, डेली कर देते। तो हम यहाँ पर वैल्यूड करना चाहते हैं एन की वैल्यू 1 इन्फिनिटी है। म्यू ऑफ एन ना एक्स की पावर एन ना ऊपर हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर एन ना, जो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास समीशन है ना, तो हम 1 बाय 1 करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एन को यहाँ पर 1 लेट कर लेते हैं, बिकॉज जैसे आप इसका समीशन ओपन करोगे तो ये आंसर आपके पास क्या आएगा, आपके पास म्यू 1 आ जाएगा, जहाँ पर एक्स की पावर 1 आ जाएगी, नीचे 1 माइनस एक्स की पावर 1 आ जाएगी। फिर यहाँ पर म्यू ऑफ 2 होगा, आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक्स की पावर 2 होगी, नीचे आपको 1 माइनस एक्स की पावर यहाँ पर भी आपको नीचे मिलेगी 2, ठीक है जी। 2 आ जाएगी आपके पास। और आप 2 से चलते चलते आपका ये मतलब आप इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हमने इन्फिनिटी तक इसका सम करना। तो यार हम क्या करेंगे ना, ट्राई कर लेते हैं कि एक एक का आंसर निकालते, पहले का आंसर निकाल लेते, फिर दूसरे का निकालते, फिर उनको ऐड करेंगे थोड़ा सॉल्व करने के बाद। तो अब जैसे हम यहाँ पर म्यू 1 और एक्स की पावर 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर यहाँ पर हमने 1 है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड रहेगा, ऊपर म्यू 1 एज इट रख लो, एक्स की पावर 1 है तो नीचे वाली को ऊपर लेकर आओगे तो आपको 1 माइनस एक्स की पावर यहाँ पर माइनस का 1 दिख जाएगा आपके पास, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट को पता होगा कि म्यू 1 की जो वैल्यू रहती है वो आपके पास 1 होती है, लेकिन अभी के लिए हम इसकी वैल्यू फिल नहीं करते। आप इसको एज इट रहने दो, बाद में फिल कर लेंगे, ठीक है। आपको करना क्या, यहाँ पर जो मेन चीज है, यहाँ पर एक्स एज इट है, यहाँ पर इसको अपने ओपन करना। सर जी कैसे ओपन करेगा, मैं आपको आइडिया देता हूँ कि आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर एन हो, या फिर आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर एन हो। जहाँ पर एन आपके एनी नंबर है ना, तो आपके पास क्या होता था कि हम बाइनोमियल अप्लाई करते थे। आपको याद होगा +1 के अंदर बाइनोमियल आपने अप्लाई कर देनी है, थ्योरम होती है। उसके अकॉर्डिंग ये कैसे ओपन होता है, जब मैं इसका आइडिया देता हूँ कि आपके पास एन कॉम्बिनेशन 0 होता है। जो आपके पास यहाँ पर 1 आता है, इसकी पावर आपके पास आ जाएगी एन, और एक्स की पावर 0 आएगी। फिर आपके पास एन कॉम्बिनेशन 1 आता है, 1 की पावर एक कम होगी आपके पास, और एक्स की पावर आपके पास बढ़नी स्टार्ट होगी। एन कॉम्बिनेशन 2 आ, 1 की पावर n-2, और एक्स की पावर आपके पास बढ़नी स्टार्ट होगी अप टू सो ऑन। और माइंड डियर स्टूडेंट, बिकॉज आपके पास क्या रहता है, यहाँ पर 1 है, 1 की पावर आप कितनी भी कर लो, ये 1 रहेगा, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। आपके पास एन कॉम्बिनेशन 0, एक्स की पावर 0 आ जाएगा, एन कॉम्बिनेशन 1, एक्स की पावर 1, एन कॉम्बिनेशन 2, एक्स की पावर 2, प्लस एन कॉम्बिनेशन 3, एक्स की पावर आपके पास 3 देखने को मिलेगा। अभी हमारे केस के अंदर तो क्या चल रहा है, यदि आप माइनस वाला करना चाहते हो माइनस वाला कर लो, लेकिन मैंने यहाँ पर प्लस का आपको आइडिया दे रखा। तो जैसे आप माइनस वाला करोगे तो फर्क कितना पड़ेगा आपके पास, जिस तरफ जहाँ जहाँ पर भी आपको ऑड नंबर्स मिल रहे हैं ना, ये वाले, जैसे आप 1 माइनस एक्स की पावर एन ओपन करोगे, तो आपका पहला तो सिंपल रहेगा एन कॉम्बिनेशन 0, एक्स की पावर 0, लेकिन जहां पर भी आपको एक्स की पावर और दिख रही है वहां पर माइनस आ जाएगा। तो माइनस एन कॉम्बिनेशन 1, एक्स की पावर 1 आ जाएगा। फिर आपका प्लस में जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आपका माइनस में आ जाएगा एक्स की पावर 0। तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस अल्टरनेटिव चलेगा, अल्टरनेटिव आपके पास चलता रहेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, होगा क्या यहाँ पर, जब आपको यहाँ पर एन की वैल्यू माइनस ऑफ एन दी होगी, एन की आपको माइनस एन दिखेगा, फिर आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव में ही मिलेगी। और अभी हम यहाँ पर बाइनोमियल की हेल्प लेने वाले हैं, तो आप यूज़ क्या करोगे, यहाँ पर आप 1 माइनस एक्स की पावर माइनस ऑफ एन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हो। अब यहाँ पर ये चक्कर प्रॉब्लम हो सकती है कि सर जी माइनस हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पर जो स्पेशल केस आपके पास, ठीक है, कुछ स्पेशल केस आप इन्हीं तरह से आप कर सकते हो, इन्हीं तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जैसे हम यहाँ पर ओपन करने की कोशिश कर लेते हैं, एन कॉम्बिनेशन 1 इनके आंसर क्या आते हैं। जैसे है ना, आप इसको सॉल्व करो, इसका एन कॉम्बिनेशन 0 का आंसर 1 होता है, तो एक्स की पावर 0 आ जाएगा। एन कॉम्बिनेशन 1 आपके पास एन रहता है, एक्स की पावर 1 आ जाएगी। एन कॉम्बिनेशन 2 आपके पास एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 होता है, साथ में एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। फिर एन कॉम्बिनेशन 3 एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, नीचे आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, है ना। तो नीचे आपका यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, साथ में x3 आपको मिलेगा। मैं बेसिकली वो चीज़ करवा रहा हूँ जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, बिकॉज हम लोग वहां तक भूल चुके होंगे, तो आपको जस्ट क्रैम नहीं करना। अभी जस्ट आप ना एन को -1 से रिप्लेस कर दो, जिस तरफ भी आपको दिख रहा है। तो एक्स की पावर 0 तो आपका 1 होता है, मैंने बोला कि एन को आप -1 से रिप्लेस कर देना, यहाँ पर x1 है। मैंने बोला कि आप यहाँ पर भी एन को -1 से रिप्लेस कर देना,
तो आपके पास नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, एक्स की पावर 2 रहेगी। फिर इधर भी आपको -1 से रिप्लेस कर देना है, -1 से रिप्लेस कर देना है, -1 से रिप्लेस कर देना, और नीचे वाला फैक्टर आपका 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल ओपन हो जाएगा और x3 और अप टू सोन आपके पास चलेगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपका जो पहली टर्म है माइनस माइनस प्लस का आपका 1 आ गया, x आ गया, और जो सेकंड टर्म के अंदर आपको मिल रहा होगा, आपको -1 मिल रहा होगा, माइनस का 2 मिल रहा होगा, नीचे प्लस का 2 आपको x² मिल रहा होगा, और थर्ड के अंदर यहाँ पर आपका माइनस है, आपको यहाँ पर -1 दिख रहा होगा, फिर माइनस के आपको 2 मिल रहे होंगे, फिर आपको -3, और नीचे आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 1 है, और साथ में x³ और सो ऑन आपके पास ये चलता जाएगा। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये आपका 1 आ गया, x आ गया, जहाँ से माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हो तो आपका प्लस में आंसर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो खाली x² आपको मिलेगा। इस तरफ ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस सारी माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस आ गया, 3 ने 3 को कैंसिल कर दिया, 2 ने 2 को, 1 नीचे है तो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो खाली आपका x3 आ जाएगा। तो ऐसे सोन आपके पास आ, तो यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल आता है, अभी आप सब लोग लिख सकते हो कि 1 माइनस एक्स की पावर -1 का फॉर्मूला 1 होता है, फिर x होता है, फिर x² होता है, फिर x³ होता है, फिर x4 होता है, फिर x की पावर 5, और ये आपका अप टू सोन इन्फिनिटी चलता रहता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो जो भी हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है, जिसका प्रूफ आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, लेकिन उसको जो सबसे बेसिक फंडा आता है जो उसके अंदर हम यूज करने वाले हैं 1 माइनस एक्स की पावर -1 या फिर 1 माइनस एक्स की पावर x², तो आपका 1 माइनस कुछ भी आ जाए लेकिन उसके ऊपर पावर आपकी -1 है, तो उसकी जो एक्सपेंशन है वो हम यहाँ पर क्रैम नहीं करें। आई एम ट्राइंग टू टीच यू या गाइड यू कि ये चीज़ें हम कहाँ से लेकर आए, हम +1 के अंदर बाइनोमियल हमने करी थी, तो वहाँ से हम चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो आपको यदि पता होगा तो फिर आप भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि मैं बोलूँ कि नहीं ये ऐसे ही होती है, हमें ऐसे ही करना पड़ता है, हम इसके साथ कुछ कर नहीं सकते, खुद से बना नहीं सकते, तो वो चीज़ें रॉन्ग हो जाती है फॉर अ टीचर। ठीक है, तो एज अ गुड टीचर मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि यार खुद की तारीफ होगी, चलो कोई बात नहीं, एज अ गुड टीचर ऑलवेज ट्राई करना चाहिए टीचर को कि वो जो भी निकलने की चीज़ें हैं जो प्रीवियस है, लेकिन वो 2 3 4 साल पहले की नॉलेज है, अब बच्चा इतना बिजी है, उसकी डेली लाइफ है, तो उसको वो चीज़ें नहीं रिटेन कर पाता, तो आप उनको एक बार हेल्प कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कितना टाइम लग गया हमारा, अब हम वापस चल आ सकते हैं। तो जो सारी चीज़ देखो, अब एक बार वीडियो को बैक करके कितना कुछ मैंने यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश करके, हम यहाँ पर थे हमारे पास। ठीक है, तो हम इस तरफ से वापस से स्टार्ट कर लेते हैं इन टर्म्स का आंसर निकालना। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, हमने समेशन ऊपर करना, तो सबसे पहले हमारे पास म्यू ऑफ 1 आया था, एक्स की पर 1 आई थी, नीचे 1 माइनस एक्स पर 1 थी, तो हमने इसको म्यू 1 एज इट करा, एक्स ऊपर एज इट है, तो नीचे वाला जो हमारे पास नंबर है उसको आप ऊपर लेकर -1 कर लिया, तो ऊपर आपका म्यू ऑफ 1 एज इट है, बाहर वाली एक्स एज इट, अंदर वाली को आप ओपन करेंगे तो 1 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, x² आ जाएगा, प्लस x³ आ जाएगा, प्लस x की पावर 4 अप टू सोन, ये आपके पास एज इट चलेगी। ठीक है, और यदि आप इस x को अंदर भेजना चाहते हो तो अंदर भेजो, आपको x मिलेगा, x² आ जाएगा, x³ आ जाएगा, x4 आ जाएगा, अप टू सोन, ये आपके पास नंबर 1 है। अभी हमने आंसर निकाला सिर्फ 1 पुट करके, अभी हम 2 पुट करेंगे, म्यू 2 आ जाएगा, तो ऊपर x की पावर 2 आ जाएगी, नीचे 1 माइनस x² आ जाएगा, तो इसको भी आप म्यू 2 एज इट रखोगे, x² एज इट रखोगे, तो ये 1 माइनस x² की पावर -1 ऊपर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है डियर, तो अभी हमारे पास ये वाली टर्म हम करेंगे, और एक तो आपको बाहर देखो, डे टाइम के अंदर आप लेक्चर बनाते हो तो बाहर इतनी नॉइस होती है, लाइक कोई ना कोई आ गया, तो मैं ट्राई करता हूँ कि यार उस टाइम वीडियो स्टार्ट करूँ जब कोई ना हो, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं कि कोई आए ना, तो हम किसी को रोक तो सकते नहीं, बस आप लोगों को थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन मिल जाएगी, है ना, और आपका मन करेगा कि आप भी बढ़िया गुड़, है ना, जब चाह वास्ते बढ़िया गुड़ मिल रहे हैं, देसी गुड़, देसी शक्कर, तो लेकिन ये बढ़िया नहीं होगा क्योंकि आउट ऑफ मतलब ਉਹਦਾ कोई सीजन ही नहीं है ਜਿਹੜੇ चीज़ बेच रहे हैं, उसका सीजन निकल गया गुड़ का। ठीक है, तो ये बढ़िया नहीं हो सकता मिलावट जरूर होगी ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ नहीं बाई करते है ना। आगे आ जाओ जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, तो हमारा म्यू ऑफ 2 एज इट चला गया, x² आपने बाहर रखना, इनसाइड आप ओपन करोगे, अब थोड़ा सा ध्यान से करना, इनसाइड आपका पहला एज इट आ जाएगा, फिर प्लस आएगा, जो भी आपकी टर्म एज इट आएगी वो आपका x² आ गया, फिर इसी x² को आपने स्क्वायर करना है, इसी x² का आपने क्यूब करना है, इसी जैसे ना मैं बता देता हूँ कि हम उनकी पावर 1 2 3 पावर ही ले रहे हैं, हम उनकी पावर 1 2 ही ले रहे हैं, 1 2 3 जो भी, लेकिन आपका जो नंबर इनसाइड है आपने उसको सिंपल लिखते चले जाना, ऊपर पावर 1 2 3 4 वैसे ही चलेगी जैसे केस नंबर 1 के अंदर, यहाँ पर पावर 1 है 2 है 3 है 4, सिंपल वही रखना, बस अंदर वाली चीज़ आपकी चेंज हो रही है, तो x² की पावर आपको यहाँ पर 4 आएगी अप टू सोन, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, म्यू 2 की वैल्यू अभी के लिए हम एज इट रख लेते हैं, x², तो इनसाइड आपको x² मिल जाएगा, फिर आपने पावर 2 करी तो x4 मिल जाएगा, फिर आपको x6 मिल जाएगा, फिर आपको x8 मिल जाएगा अप टू सोन, ये आपका नंबर 2।
लेकिन मैं इसको नंबर 2 नहीं बोलूंगा, मैं अपने जो हमारे पास बाहर वाला एक्स स्क्वायर उसको अंदर सेंड करने वाला हूँ। तो इनसाइड जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर आपकी बढ़ जाएगी, x4 आ जाएगी, तो 4 वाली 6 में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 वाली 8 में, तो दो दो एक्स आपके एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा नंबर 2 है। एक और करवाएंगे आपको, फिर हम उनको ऐड कर लेंगे। तो x3 करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगी, नीचे 1 माइनस x3 है, तो ऊपर हमारा म्यू ऑफ 3 है, x3 एज इट है, तो 1 माइनस x3 जैसे ऊपर आएगा तो -1 में चला जाएगा। तो यहाँ पर म्यू ऑफ 3 एज इट है, x3 एज इट है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट खोलोगे तो 1 प्लस आपका x3 की पावर 1 आ जाएगी, फिर x3 की पावर 2 आ जाएगी, फिर x3 की पावर आपके पास 3 आ जाएगी, अप टू 100 चलेगा हमारे पास। तो माय डियर स्टूडेंट, म्यू ऑफ 3 को अभी हम नहीं पुट करने वाले, ठीक है। x3 है हमारे पास, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर x3 आ गया, पावर खोलोगे तो 6 आ जाएगा, फिर खोलोगे तो आपको 9 देखने को मिलेगा, अप टू 100। बाहर से हमारा जो x3 को हम इनसाइड सेंड कर देंगे, तो हमारे पास इनसाइड x3 आ जाएगा, और जब भी बेस सेम होगी तो पावर को ऐड कर देना, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और x की पावर 12 आ जाएगी, अप टू 100। जो हमारे पास नंबर 3 है। तो जैसे इनकी वैल्यूज आ जाएंगी तो आप इनको ऐड कर लो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ हमारे पास क्या होगा, जो हमारा समीशन था स्टार्टिंग के अंदर, समीशन हमारे पास था n की वैल्यू 1 से लेकर n20 था, म्यू ऑफ n था x की पावर n थी ओवर 1 माइनस x की पावर n। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करें तो पहली टर्म हमने 1 पुट करा, तो x की पावर 1 आ गया, नीचे 1 माइनस x1 आ गया, फिर हमारे पास म्यू ऑफ 2 आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगी, नीचे 1 माइनस x2 आ जाएगा, फिर हमारा म्यू ऑफ 3 आ जाएगा, x पावर 3 आ जाएगी, नीचे 1 माइनस x3, और अप टू जो सोन आपका यहाँ पर रुकेगा नहीं। लेकिन अभी हमने तीन ही टर्म के आंसर निकाले, तो हम वही 3 टर्म्स के आंसर यहाँ पर पुट करेंगे। तो पहले वाले का जो आंसर था आपको आई थिंक याद होगा, तो पहले वाले का आंसर आपको ये देखने को मिल रहा था ना, ये वाली सीरीज से पूरे की पूरे यहाँ पर हम छाप देंगे, ठीक है। और जब छापोगे तो थोड़ा ऐसे लिख लेना कि नीचे नीचे, जैसे पहले का आंसर मेरे को म्यू 1 बाहर दिख रहा था, तो इनसाइड मेरे को x आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्यूब आ गया, x4 आ गया, और x5 और x6 सो ऑन चलता जा रहा है। और प्लस जो सेकंड वाली टर्म है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके नीचे, ठीक है, बिकॉज आगे स्पेस नहीं है। और जो म्यू 2 का आंसर हमारे पास आया था, तो माय डियर स्टूडेंट वो देख लो आप, यहाँ पर उसको इवन पावर ही मिलेगी इनसाइड, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है, तो बाहर आपको म्यू ऑफ 2 मिल जाएगा, इनसाइड आपको एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगी, एक्स की पावर 6 आ जाएगी, एक्स की पावर 8 आ जाएगी, अप टू 100 चल रहा होगा, प्लस जो भी थर्ड टर्म आपको अभी हमने करी है ऑन द स्क्रीन, वो भी हम लिख लेते हैं, जिसके अंदर आपके पास सारी की सारी पावर 3 के मल्टीपल्स में चल रही है। तो बाहर आपका म्यू ऑफ 3 आ जाएगा, इनसाइड आपका x3 होगा, x6 होगा, x9 होगा, x12 होगा, अप टू 100 आपके पास चल रहा है, और अप टू 100 हम डैश 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 करने वाले हैं। तो मैं नीचे की तरफ से लिख रहा हूँ, बिकॉज स्पेस कम है आपकी हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रीन के ऊपर, तो आप नीचे की तरफ लिखो तो ऐड करना थोड़ा आसान होगा। अभी जब आप इनको ऐड करोगे तो डियर स्टूडेंट हमने ऐसे ऐड करने कि हम मतलब सेम कॉफिशिएंट वालों को करोगे। जैसे आप देखो कि आपको ना इस पूरे क्वेश्चन के अंदर खाली x वाली एक ही टर्म मिलेगी, x की पावर 1 वाली एक टर्म मिलेगी, बाकी कोई नहीं मिलेगी। तो हमारा जब इसको आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन के अंदर, तो विच इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा म्यू ऑफ 1 इंटू एक्स, खाली एक टर्म है। फिर आपको एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली दिख रही है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली दिख रही है, तो और बाहर से जो हमारा मल्टीपल नंबर वो साथ में लगेगा इसका। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, इनसाइड आपके पास बचेगा म्यू ऑफ 1 प्लस म्यू ऑफ 2 बचेगा, ठीक है। तो जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे ऐड करोगे, तो जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो हम हमारे काम को थोड़ा सा आसान बना रहे हैं। हम यहाँ से ना वर्टिकली इसको देख रहे हैं कि कौन से नंबर है जिनके साथ एक्स स्क्वायर आता है, बस उनको ऐड करवा लिया। तो जैसे ही ऐड करा तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो वो बाहर लिख लेना है, तो हमारा अंदर जो बच गया वो एज इट रखेंगे। फिर एक्स क्यूब की तरफ चलते हैं, तो एक्स क्यूब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 2 के अंदर, एक आपको एक्स क्यूब मिलेगा स्टार्टिंग के अंदर, एक आपको लास्ट वाले के अंदर मिल रहा है। तो एक के अंदर साथ म्यू 1 आ जाएगा, एक के साथ म्यू 3 आ जाएगा। इसका मीनिंग, तो जैसे हम यहाँ पर x3 कॉमन निकालेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इनसाइड हमारे पास म्यू ऑफ 1 आ जाएगा प्लस म्यू ऑफ हमारे पास 3 आ जाएगा, और अप टू आप यहाँ से सो ऑन कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज फिर 4 के 1 को फिर से 1 प्लस 2 आ जाएगा, और जब आप 5 लोगे तो फिर आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगी, ठीक है, म्यू 1, तो ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब डेट हमारे पास इतना हो गया। तो अब जैसे ये चीज़ हमारे पास आ रही है ना, इसके आगे हम क्या करेंगे, तो इसके आगे ना थोड़ा ध्यान से देखो। अब यहाँ पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब ये चीज़ आप कैसे लिख पाओगे, अब ध्यान से दिखना। हमारे पास जहाँ पर x आपको दिख रही है, हाँ जी सर जी, साथ में म्यू 1 दिख रहा है एज इट रहने में, फिर एक्स स्क्वायर दिख रही है। अब ये आपके पास जाओ तो आप इनके डायरेक्ट वैल्यू से निकाल लो, म्यू 1 प्लस म्यू 2 की, जहाँ फिर इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ ट्रिक लगाने की कोशिश कर लेते हैं, कोई ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर आप क्या करोगे ना, इसको समीशन के फॉर्म में लिख देते हैं कि ये अंदर 2 टर्म्स हमारे पास आ रही है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं समीशन ऑफ म्यू के अंदर हमारा डी है, और डी हमारे पास क्या है, 2 के डिवाइजर है। अब देखो यहाँ पर ना मैक्सिमम 2 जा रहा, और 2 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 एंड 2 डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हो कि हम समीशन लिख रहे हैं जी वाले समीशन, तो कैसे लिख रहे हैं कि समीशन डी डिवाइड 2 म्यू ऑफ डी है हमारे पास।
अब म्यू डी हमारे पास, अब देखो ना एक चीज और सुनना ध्यान से, आपके पास बार बार म्यू वन म्यू, आपको ना आगे जाकर बार बार यही चीजें देखने को मिलेगी, म्यू वन प्लस म्यू टू, म्यू वन प्लस म्यू थ्री, म्यू, यही पेयरिंग आपके पास होगी डिफरेंट डिफरेंट पावर के लिए। तुमने ऐसे लिख दिया। अब एक्स क्यू जो आपके पास है, यहाँ पर भी ये दो म्यू आपके पास ऐड हो रहे हैं, तो आप समीशन लिख सकते हो म्यू ऑफ डी लिख सकते हो। डी क्या है यहाँ पर, डी जो कि आपके थ्री के डिवाइजर है, बिकॉज जो वन है वो भी थ्री को डिवाइड करता है और थ्री भी थ्री को डिवाइड करता है। यहाँ पर फिर से वन वन को डिवाइड, वन भी टू को डिवाइड करता है, हमारा टू भी टू को डिवाइड करता है। तो टू के दो ही डिवाइजर आएंगे, वन एंड टू, तो जैसे आप यहाँ पर पुट करेंगे आपका जी वाला ओपन हो जाएगा। थ्री के दो ही डिवाइजर होते हैं, वन एंड थ्री, जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपके पास जी ऊपर वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जब वैल्यूज आती है तो आपके पास जो म्यू ऑफ वन की वैल्यू होती है, सभी को अभी याद होगी कि ये हमारे पास वन होती है। और डियर यहाँ पर जो है ना आपके पास सम ऑफ समीशन होता है, हमने कल ही करा था कि यदि आपका डी यहाँ पर डिवाइड करता है एन को, और एन नंबर आप ले रहे हो ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन वन ले रहे हो, तो आपका आंसर डायरेक्ट जीरो होगा, यहाँ पर आपका जीरो आ जाएगा। इस तरफ एक्स थ्री, ये भी आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, और अप टू सो ऑन आपके पास अभी चल रहे हैं, ये रुकेंगे नहीं है ना, तो वो सभी का आपके पास आंसर जीरो 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 ही निकल कर आएगा। ठीक है जी, तो आपके पास अप टू सो ऑन, तो यहाँ पर ना वो डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी जो आप लगा रहे हो, कि हमें पता है कि बी नो दैट जो समीशन आपके पास है डी डिवाइड एन होता है और म्यू ऑफ डी है, इसका आंसर आपके पास होता है वन, यदि आपके पास एन इजक्वल टू वन है, और इसका आंसर जीरो होता है इफ आपके पास एन ग्रेटर देन वन है। तो हमारे पास जो एन नंबर था वो एक टू बन रहा था हमारे पास, ये टू के डिवाइजर बन रहे हैं, और एक हमारा थ्री बन रहा था, तो आपका सिंप्लीफाई कर लो या कैसे भी कर लो, आपका आंसर जीरो ही निकल कर आएगा। तो यहाँ से माय डियर स्टूडेंट हमारे पास होगा क्या, ये थ्री नहीं हमारे पास, सॉरी एक्स, यहाँ पर एक्स, तो हमारे पास खाली पहली वाली टर्म बनेगी एक्स इंटू वन, तो आपके पास एक्स आंसर एक्स आ जाएगा। तो यही आपका मेन आंसर है, दैट इज हमने जो प्रूव करा कि हमारे पास समीशन एन की वैल्यू वन से लेकर आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है, और हमारे पास म्यू ऑफ एन है ओवर एक्स की पावर एन ओवर वन माइनस एक्स एन, तो विच इज इक्वल टू सिंपली एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा आज का पहला रिजल्ट हुआ। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि सर समीशन में लिखना थोड़ा दिक्कत आ रही है, कि सर समीशन में नहीं लिख पाएंगे, आप कुछ इसका अल्टरनेटिव हिंट दे दो, तो अल्टरनेटिव हिंट आपके पास क्या मिलेगा, यदि आप समीशन में लिख नहीं पा रहे तो आप इनको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, डायरेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, पहले आप इतना कर लेना। आप डायरेक्ट कैसे करोगे, म्यू वन प्लस, जैसे आप म्यू टू का आंसर निकालोगे, म्यू वन का आंसर है आपके पास वन होता है, और इसका देगा माइनस वन की बराबर, अब टू खाली एक ही प्राइम है ना, तो यहाँ पर वन आ जाएगा, तो वन माइनस वन आपका जीरो आ जाएगा। आप म्यू वन कर लेना प्लस म्यू ऑफ थ्री कर लेना, यहाँ से भी आपका म्यू वन का वन ही आएगा, और जो म्यू थ्री आपके पास दिख रहा है ये माइनस वन के बराबर वन आ जाएगी, तो वन माइनस वन इज टू जीरो। सर जी म्यू थ्री का माइनस वन कैसे आ रहा है, तो ये हमने करा तो था उस दिन, ये पी वन की पावर अल्फा वन होगी, पी टू की पावर अल्फा टू होगी, अप टू सोन पी आर की पावर अल्फा ऑफ आर, जितने भी आपके किसी गिवन नंबर एन के डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, तो माइनस वन की पावर आर आप लिख लेंगे। और जो थ्री होता है, थ्री का सिर्फ खाली एक ही डिस्टिंक्ट प्राइम होता है, मतलब थ्री इट्सेल्फ है, इसका एक ही प्राइम नंबर होता है, जब आप इसको लिखोगे तो थ्री को लिख सकते हो थ्री इंटू वन, दैट इज ओनली सॉरी ओनली वन इज प्राइम नंबर दिया है, तो आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू आप वन यहाँ पर चूज कर रहे हो, तो आपकी पहली एग्जाम्पल इसके अंदर हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर टू की यदि हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर टू ऑलरेडी है तो ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो राजी, यदि आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि शो दैट फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो मॉडुलस होता है ना, यहाँ पर मॉडुलस मॉड दे रखा है म्यू डी, और समीशन डी डिवाइड आपका एन करता है इज इक्वल टू टू की पावर के इक्वल होना चाहिए फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन, वी वांट टू प्रूव दिस वन, ये टू की पावर के होना चाहिए। यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है नेक्स्ट वाले आर्टिकल के अंदर, कि वी वांट टू प्रूव दैट कि हमारा जो डी है वो डिवाइड करना चाहिए एन, और म्यू ऑफ डी जितने भी डिवाइजर है उन सभी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू का सम है वो टू की पावर के आएगा, वेयर के आपके पास क्या है इज एनी प्राइम नंबर है, मतलब आपके पास क्या क्या है कि हमारे पास क्या है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन, तो ये जितने भी प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं आपके गिवन एन के उसका ये दे रखा है आपको। तो यहाँ से आपको ना लेट करो, यहाँ पर हम एन के डिवाइजर की बात कर रखी है, पहले तो आप एक लेट करो एन कि हमने लेट करा कि हमारे पास एन है उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से है, पी वन की पावर अल्फा वन, पी टू की पावर अल्फा टू, पी थ्री की पावर अल्फा थ्री, अप टू वन पी ऑफ आर की पावर हमारे पास अल्फा ऑफ आर है, और भी हमारा पी आई नॉट इज इक्वल टू पी जे, सारे के सारे हमारे पास डिस्टिंक्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं, और उसके जिसको हमने लेट करना उसको हमने लेट करा कि एफ ऑफ एन हमारे पास क्या समीशन है डी डिवाइड एन है, और यहाँ पर हमारा मॉडुलस है ऑफ म्यू ऑफ डी, ये हम यहाँ पर एफ ऑफ एन ले रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको नंबर वन के लिए थोड़े समय के लिए छोड़ना एक मिनट के लिए, तो अब यहाँ पर चेक करो
कि यदि हम बात कर लेते हैं कि हम एन को लेट कर लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर, एक तो हमने ये वाली फॉर्मेशन लेट करी कि ठीक है हमारा एन इस कैटेगरी का है, ठीक है। इफ हमारे पास एन खाली पी की पावर अल्फा होता तो हमें पता है कि वो डिवाइजर होते हैं डी की, मतलब एन की, तो ये तो 1 डिवाइड करेगा, एक पी करेगा, एक पी टू करेगा, एक पी थ्री डिवाइड करेगा, अप टू सम पी ऑफ अल्फा माइनस वन करेंगे और पी ऑफ अल्फा भी करेंगे। तो ये सारे के सारे डिवाइजर आपके पास किसके हो जाएंगे, एन के डिवाइजर हो जाएंगे। तो जैसे आप अपने समीशन की बात करो कि हमारे पास डी डिवाइड एन करना चाहिए और म्यू ऑफ डी का मॉड वो आप निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर हमारे पास डी डिवाइड एन करना चाहते हैं और म्यू के अंदर आपको मिल रहा है हमारे पास म्यू ऑफ डी। यहाँ पर ना एन आपका पी अल्फा है तो पी ऑफ अल्फा आ जाएगा और इनसाइड आपको वो पुट करना है, आप इक्वल टू इतना रहने दो म्यू ऑफ डी। तो जैसे आप इसको पुट करेंगे तो पहला डिवाइजर आपका 1 आ जाएगा, तो आपके पास म्यू ऑफ 1 मॉड के अंदर, फिर दूसरा डिवाइजर आपका पी आ जाएगा, फिर ये मॉड के अंदर, फिर तीसरा आपका फिर पी के अंदर पी स्क्वायर आ जाएगा और फिर मॉड के अंदर आ जाएगा और आपका जो नेक्स्ट वन रहेगा म्यू ऑफ के अंदर आपके पास फिर से आ जाएगा नंबर लाइक, बिकॉज कितने डिवाइजर है, ये भी डिवाइड करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, तो हम पी स्क्वायर तक चल गए तो पी क्यूब भी करेगा, ठीक है। हमारे पास म्यू के अंदर आ जाएगा, इसका मॉडल जाएगा अप टू सो होगा। तो माइंड डियर स्टूडेंट, यहाँ से होगा क्या आपके पास जो ना म्यू वन आंसर, इसका आंसर तो 1 नहीं होता तो 1 आ जाएगा। और ये जो आपके पास म्यू ऑफ पी है उधर खाली एक ही प्राइम, इसका आंसर आएगा -1 की पावर 1 आ जाएगा, लेकिन ये मॉड के अंदर है। और अप टू सोन, अब जब आप पी स्क्वायर की बात करोगे ना, पी स्क्वायर, तो हमारे पास जो नंबर है वो पी स्क्वायर है, मतलब म्यू के अंदर आप डाल रहे हो, तो पी स्क्वायर जैसे आपके एन को डिवाइड करेगा तो आपका पूरे का पूरा आंसर वो 0 चला जाएगा, ठीक है। हमने लिखा था कि ऐसे नंबर्स जैसे आपका म्यू 4 है ना, तो पी का मान लो कि म्यू 4 है या फिर म्यू ऑफ 9, इनका आंसर 0 आएगा, बिकॉज 4 को आपका 2 का स्क्वायर डिवाइड कर होता और 9 को हमारा 3 का स्क्वायर डिवाइड करता, मतलब किसी प्राइम का स्क्वायर किसी नंबर को डिवाइड करा तो उस नंबर का म्यू के अंदर लिखना ही 0 बन जाएगा। तो अब पी स्क्वायर कर लो या फिर पी स्क्वायर के बाद आपका जितना भी पी क्यूब होगा, P4 होगा, P5 होगा, तो हर एक के अंदर पी स्क्वायर तो होगा ना, समझिएगा बात। हम P8 की बात कर रहे हैं तो P8 के अंदर भी तो P2 और P6 होगा, तो P2 आपके P8 को डिवाइड कर जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर यदि देख कर आते हो फिर तो आपका लिंक बन जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड होगा आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है डियर। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास जितने भी आंसर यहाँ से होंगे आगे वाले, जैसे हमने पहले का आंसर 1 कर दिया, म्यू ऑफ पी का आंसर -1 की पावर आपके पास आना था ये वाला, ठीक है वहाँ। और जो नेक्स्ट वाला है उसका भी क्या आपके पास आंसर आ जाएंगे राजी, 0 आ जाएंगे, +0 आ जाएंगे, +0 आ जाएंगे आप, ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। तो यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा और -1 का पावर 1 माइनस होती है, लेकिन मॉडल लगा होते 1 आ गया, तो आपका आंसर 2 आ गया, तो हमारे पास ये 2 आ गया। अब हम वापस चलते हैं कि नाउ हमारे पास जो एफ ऑफ एन हमने लेट करा था, वेक्टर के अंदर एफ के अंदर P1 की पावर अल्फा 1 थी, P2 की पावर अल्फा 2 थी, P3 की पावर अल्फा 3 थी, अपनी सोन P ऑफ हमारे पास कितने हैं, आर ले रखे हमने आई थिंक, आप कुछ भी यहाँ पर लेट कर सकते हो है ना नंबर्स, तो हमने स्टार्टिंग में लेट करा कि नहीं करा देख लेते हैं। हाँ, अब ये आ रहा है, तो हमारे पास पी आर की और अल्फा आ रहा है जो मैंने लेट करा। अब जब आप एफ की बात कर रहे हो ना कि हम जैसे मैंने इसको लेट करा तो हमारे पास ये पूरे का पूरा आंसर समीशन में चला जाएगा। हमने यहाँ पर इसको एफ एन लेट करना, तो जैसे आप एफ के अंदर वैल्यू पुट करें तो आपको एक्चुअल के अंदर यहाँ पर समीशन के अंदर चलेगा और यहाँ पर एन की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है। और बिकॉज एफ आपका ये डिपेंड करता है, बिकॉज आपका जो एफ नंबर है ना वो आपका डिपेंड करता है म्यू के ऊपर, तो म्यू जब हमारा मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव ही रहेगा फंक्शन, ठीक है। अभी तक मैंने इतनी ही वैल्यू निकाल रखी है, डी डिवाइड एन करा यदि आपका एन जो है आपका पी अल्फा की तरह से है, तो यहाँ से क्या होगा आपका जो एफ इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन रहेगा, तो ये आपका ना एक एक के साथ लग जाएगा इस तरह से, फिर डॉट आपके पास एफ ऑफ P2 की पावर अल्फा 2 आ जाएगी, फिर आपका एफ ऑफ V3 इंटू की पावर अल्फा 3 हो जाएगी, और आप टू सोन चल के पी आप एफ के अंदर आपका आ जाएगा पी आर की पावर आपके पास अल्फा ऑफ आर आ जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास है। तो माइंड यू स्टूडेंट, अभी आपने जो आंसर निकाला पी ऑफ यहाँ पर ये वाला आंसर, इसको आप यदि मतलब एफ के अकॉर्डिंग इस मिशन में चला जाएगा और म्यू के अंदर डी आ जाएंगे आपके पास, और जो डी रहेगा आपका वो डिवाइड करेगा इसको नंबर को, ठीक है, P1 अल्फा 1 की पावर 1 को डिवाइड करेगा, ये हमारे पास हो गया। और मल्टीप्लिकेशन जैसे आप दूसरे को ओपन करोगे तो दूसरा भी आपके पास समीशन आ जाएगा म्यू ऑफ डी के अंदर, लेकिन यहाँ पर ना एब्सोल्यूट वैल्यूज आपको लिखनी है साथ में, और यहाँ पर डी आपके क्या होना चाहिए, डी आपका डिवाइड करना चाहिए P2 की पावर अल्फा ऑफ 2 को डिवाइड करना चाहिए, और चलते चलते हमारे पास समीशन आ जाएगा, हमारा डी डिवाइड करना चाहिए P ऑफ आर को, और हमारे पास म्यू ऑफ डी हमारे पास इनसाइड आ रहा है, ठीक है, और इसकी पावर अल्फा ऑफ आर भी आपके पास रहेगी। तो हमने खाली करा क्या है मेरे डियर स्टूडेंट, हमने ना यहाँ पर जो P1 है मतलब एफ ऑफ P1 को हमने लेट करा था समीशन के फॉर्मेट, तो हमने समीशन के फॉर्मेट के अंदर ही आंसर दे पा रहे हैं, इतना इतना हमारे पास आ गया।
तो अभी आप थोड़ा ध्यान से देखो, अभी जो हमने आंसर करा, आंसर कितना आ गया 2। इसका आंसर हमारे पास आया था पी के अंदर हमने यहाँ पर रखा था, म्यू के अंदर आप लिख रहे हो डी डिवाइजर है, जो भी हमारे पास डी डिवाइजर है, और डिवाइजर किसके हमारे पास पी की पावर अल्फा के, ठीक है, जिस सारे डिवाइजर है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको 1 कर दिया, फिर पी कर दिया, फिर पी स्क्वायर कर दिया, फिर पी 3 अप टू सन पी आर करा था जी हमारे पास हो। अब माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आंसर आपको मिलेगा क्या, जो अभी आप जहां पर ध्यान से देखो, अभी हमने आंसर निकाला कि हमारा म्यू डू कुछ डी हमारा कुछ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और डी हमारा एन को डिवाइड कर रहा है। तो इन दैट वे आपका आंसर जो है पूरा पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आपका 2 ही आएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने जनरल कर रखा है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर भी 2 आ गया, इसका आंसर भी 2 आ गया, इसका आंसर भी 2 आ गया, और 2 2 अप टू 2। तो हमारे पास टोटल 8 फैक्टर्स है। तो ये हमारे पास r टाइम्स 2 आ रहा है, तो इसकी पावर 2 की पावर आप r लिख सकते हो, ठीक है। और उन्होंने k लिखा होगा तो वो k लिख सकते हो, k टाइम्स आ रहा है हमारे पास, हमें आर लेट करें तो हम यहाँ पर आर टाइम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। तो एक बार आप इसको बुक के अंदर भी देख लेना, रीडिंग ले लेना। तो ये हमारा मेन था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद हमारे पास ये था, ठीक है, सबमिशन के फॉर्मेशन के अंदर। तो ये 2 एग्जाम्पल में यहाँ पर कर पाएंगे, बिकॉज लेक्चर के अकॉर्डिंग जो इसकी लेंथ है ना, वो जैसे 30 के आसपास जाती है तो बच्चे लोग इतना देखते नहीं। तो 2 ही एग्जाम्पल करेंगे, थर्ड जो और नेक्स्ट वाली 2 एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ध्यान से चीज़ों को समझिए, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, कैसे सारा कुछ वर्क करता है, आपको बस खाली ना खुद से स्टार्ट करना है, खुद से स्टार्ट करना है। जो अभी सेकंड वाला हमने करा उसको आप एक बार देख लेना ध्यान से, उसके अंदर कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं था आपके पास, लेकिन हमें शो क्या करना था, ये शो करना था कि हमारे पास जो म्यू ऑफ डी होता है ये वाला, और डी आपके पास से डिवाइजर होते हैं, तो इसका आंसर 2 की पावर के होगा, ये हमने शो करना था, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी के साथ ये एन के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं कि एन आपका कैसा है। एन आपका एक तो डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है विद डिफरेंट पावर्स, और एक होगा कि आपका रिपीटेड प्राइम फैक्टर हो सकता है, जैसे पी की पावर अल्फा टाइप होगा, इसके अंदर एक ही फैक्टर बन रहा है और ऊपर जो रिपीट करा वो हमने लिख दिया। या फिर एन आपका P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, P3 की पावर अल्फा 3 अप टू 1 P हमारे पास आर की पावर अल्फा ऑफ आर हमें देखने को मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ पर लेट कर रखा था, और ये हमारे पास एन की ही वैल्यू थी। जैसे आप इसको एफ के अंदर लेकर जाते हो, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ दिस वन, पी आर ऑफ अल्फा ऑफ आप लेके जाते हो, तो आपका जो एफ होता है ना वो मल्टीप्लिकेटिव होने के कारण आपका इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जाकर लग जाएगा। तो जैसे आप मैं एक बार करवा देता हूँ फिर से, जैसे हमारा इसके पास गया, मान लीजिए नीचे R1 है, सॉरी अभी ना एक्चुअल के अंदर हम इसको इंडिविजुअल, वो हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, तो आपकी जो एफ है वो हर एक के साथ लग जाएगी। यहाँ पर P1 की पावर अल्फा 1 है, ये आपका P1 है, P1 की पावर अल्फा 1 है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। P2 की पावर अल्फा 2 अलग हो जाएगा, एफ के अंदर P3 की पावर अल्फा 3 अलग हो जाएगा। अब 2 सॉन चल रहा था, और यहाँ पर इसका आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऊपर की 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2, तो हर एक का 2 2 आया, तो इसके कारण हमारे पास 2 की पावर आज यहाँ पर बन गई थी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना करते हैं प्लीज़। आज यदि आपको लेक्चर बढ़िया लगा, और या फिर कुछ भी शॉर्ट कमेंट्स होंगे इस लेक्चर के अंदर बढ़िया, तो हम ऑलवेज कहते हैं कुछ भी वीक पॉइंट आपको लगे, या फिर आप हमारी वॉइस को लेकर लगे, या फिर हमारी जो स्पीड है, मतलब है ना कि हम फास्ट बोल रहा हूँ या फिर मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, तो किस हमारे किस पेस के अंदर हमें बोलना चाहिए, तो सो दैट कि आपको बेटर रिजल्ट मिले। तो इन्हीं के साथ मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ हम लोगों का जिन्होंने अभी तक इस आर्टिकल को देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मैन अप टू द एंड। और आई वॉन्ट टू प्रे टू गॉड कि आप सभी के जो मार्क्स हैं वो इतने बढ़िया होंगे या दूसरे देखते रह जाए, और आपसे पूछे कि आपने मैथ्स की जो कोचिंग है ली कैसे और कहाँ से ली, फिर आप सजेस्ट कर पाओगे। हमने कमल नेचर क्लासेज ली थी नंबर 3 की, और उनका वो नंबर 3 वाला पार्ट वो बेस्ट रहा, और हमारे को भी बेस्ट चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल।